हेलो दोस्तों, मैं गौरव मलिक आपके अपने YouTube चैनल शिव अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। हमने अपनी पहली वीडियो में सबसे पहले टॉपिक पढ़ा है वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। उसके बाद दूसरा टॉपिक था हमारा संधि, और जो आज तीसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है समास का। हिंदी जो हमारे यूपीएसआई एग्जाम में 40 क्वेश्चन आएंगे, और 40 क्वेश्चन में से मैं आपको जब हिंदी पढ़ा रहा हूं आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ते रहिए। बस आपके 40 में से 38, 39 और किसी के 40 में से 40 भी आ सकते हैं जो मेहनत करेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास का। तो समास जो है हमारा, समास दो पदों का मेल। हमने पहले पढ़ा है संधि में, संधि में भी दो पदों का मेल है, लेकिन वहां क्या था, वहां प्लस से हम संधि विच्छेद करते थे दोनों तरफ, पहला पद और प्लस दूसरा पद। अब जो है हिंदी में जो समास है, समास में उत्तर पद और पूर्व पद, इसमें प्लस नहीं आता। हम इसको बस ऐसे ही पूर्व पद और उत्तर पद में तोड़ते हैं जब इसको हम समास विग्रह करते हैं। हिंदी में जो मूल समासों की संख्या है वो 4 है, लेकिन अब जैसे हम पढ़ेंगे तो वो 6 हैं। 4 जो हमारे हैं, पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, बहुब्रीहि और हमारा ये द्वंद्व समास, ये 4 हैं। और कर्मधारय और देवगुण जो तत्पुरुष का पार्ट है हमारे, तो हम जो पढ़ रहे हैं तो 6 हैं। समासों की संख्या जो है वो 6 है। तो हमारा सबसे पहला जो है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा द्विगु समास। तो पहला जो हमारा है वो है अव्ययी भाव समास। तो हमारा पहला जो है अव्ययी भाव समास, जिसका प्रथम पद प्रधान होगा। प्रथम पद प्रधान मतलब जब हम समास विग्रह करेंगे, जो हमारा पूर्व पद है, पूर्व पद प्रधान होगा, उससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो शब्द का हम विग्रह करेंगे कि वो प्रधान किस प्रकार है। देखो, प्रतिदिन, अब हमने पहले लिखा है, इसकी पहचान जो है वो है उपसर्ग। या तो शब्द में पहले उपसर्ग होगा, उपसर्ग की पहचान जो हमारे पर शब्द में जो पहले जो लगता है वो उपसर्ग लगता है, बाद में प्रत्यय लगता है, जो हम बाद में वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे। और दूसरी इसकी पहचान है कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, जैसे हमारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, दिनों दिन, बीचों बीच, धीरे धीरे धीरे, पल पल, ये हमारे एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। यानी कि देखो, दिनों दिन, इसमें भी दिन है और ये भी दिन, तो 2 बार आ गया। बीचों बीच में भी, पहले भी बीच आ गया, फिर बाद में भी, धीरे धीरे में भी इसी तरह, पल पल में भी इसी प्रकार से है। तो प्रतिदिन में हमारा जो प्रति है वो हमारा प्रत्यय है। दूसरा अनुरूप, अनुरूप में भी हमारा जो अनु है वो हमारा प्रत्यय है, और वो किसकी पहचान है, वो है अव्ययी भाव समास की, जिसका प्रथम पद प्रधान है। तो इसमें जो अनु है वो उपसर्ग आ रहा है हमारा, उपसर्ग जो पहले वाला है और पहला पद प्रधान हुआ तो वो अव्ययी भाव समास हुआ। लास्ट ये जो एग्जांपल है हमारा निडर, निडर में जो नी है वो है उपसर्ग और ये डर, तो उपसर्ग जो है वो अव्ययी भाव समास की पहचान है। ये इसका जो नी है ये इसका प्रधान शब्द है। अब जो ये है दिनों दिन, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो दिनों दिन है, इसका एग्जाम्पल है। अब दिनों दिन में 2 बार दिन की, दिन जो है शब्द है उसकी आवृत्ति हो रही है, तो पहले दिन फिर बाद में दिन। इसी तरह बीचों बीच, धीरे धीरे, पल पल, आपको जो पहचान करनी है, जिस प्रकार से यहां भी कोई 2 शब्द 2 बार आ रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसकी पहचान आप आराम से कर सकते हो कि वो अव्ययी भाव समास है। अब जो हमारा दूसरा है वो है तत्पुरुष समास, लेकिन तत्पुरुष
जो समास है उसको हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, वो थोड़ा बड़ा है, तो हम जो पहले जो छोटे हैं 3 उनको पहले पढ़ लेते हैं, 3 या 4 जो भी हैं इस वीडियो में। तो तत्पुरुष समास जो है उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब हमारा जो तीसरा है, मैंने दूसरा लिख दिया है क्योंकि आज का ही वो दूसरा है। तो द्वंद्व समास, पहले में अव्ययी भाव में सिर्फ पहला प्रथम पद प्रधान था, और जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों ही पद प्रधान हैं। दोनों पद प्रधान किस प्रकार है, ये योजक चिन्ह से जुड़े हुए होंगे। जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इसमें योजक चिन्ह है, इससे जुड़े हुए हैं। तो जिस प्रकार से देखो, माँ बाप, तो माँ भी प्रधान हुई और बाप भी प्रधान हुआ, यानी कि दोनों ही पद इसके प्रधान हैं। स्त्री पुरुष, अब स्त्री पुरुष जो है इसमें ये शब्द भी प्रधान हुआ और ये शब्द भी, तो हमारे जो दोनों पद हैं वो प्रधान हैं। हाथ पांव, गोला बारूद, आजकल, लाभ हानि, इसी प्रकार से और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप देखते ही पहचान जाओगे। योजक चिन्ह से जो जुड़े हुए होंगे वो हमारे द्वंद्व समास की पहचान है, और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि योजक चिन्ह से हम उसकी पहचान इस प्रकार कर सकते हैं, या फिर उसे ऐसे देख सकते हो जैसे इसमें लिखा हुआ है स्त्री पुरुष, अगर हमें योजक चिन्ह नहीं दिखा तो वो भी हमारा द्वंद्व समास का ही एग्जाम्पल है। अब तीसरा जो है वो हमारा बहुब्रीहि समास। तो हमारा तीसरा जो है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का जो है कोई पद प्रधान नहीं होता, और जो हमारा तीसरा पद है यानी कि वो तीसरे की तरफ को इशारा करेगा। जो हमारा एग्जाम्पल है उसका हमारा जो अर्थ निकलेगा वो ऐसा लगेगा जैसे हम किसी तीसरे इंसान को कह रहे हैं, कोई सा भी पद प्रधान नहीं होगा। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है हमारा वो हमारा विष्णु। अब विष्णु कैसे हुआ, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। ठीक है। अब जो दूसरा है वो है हमारा नीलकंठ। नीलकंठ जो है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तीसरा एग्जाम्पल पीतांबर, पीले वस्त्र हैं जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। तो हमारे इसमें किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी पद प्रधान नहीं है, लेकिन जो उसका अर्थ निकल के आ रहा है वो है तीसरा। अब एग्जाम्पल है दशानन। दशानन का अर्थ है 10 सिरों को धारण करने वाला, अर्थात रावण। अगला एग्जाम्पल है सूर्यपुत्र। सूर्यपुत्र कौन थे, महाभारत काल में कर्ण, सूर्य के पुत्र अर्थात कर्ण। आखिरी जो एग्जाम्पल है वो है चक्रपाणी। चक्रपाणी का अर्थ है चक्र को धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो आपको मैंने 3 पढ़ाए हैं, तीनों में से कोई भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से वीडियो देखो और जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल होंगे उन्हें करो। उसके बाद आपको जो हमारी जो यूपीएसआई की वैकेंसी होंगी, यूपीएसआई की वैकेंसी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और साथ में आपके जो नंबर होंगे उनको बढ़ाएगा। जिसकी किसी की तैयारी होगी, किसी के 25 की तैयारी होगी, अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो आप 35 प्लस भी पहुंच सकते हो। तो मेहनत आपको करनी है। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाने का होता है। आप कितने भी किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ो, वो सिर्फ आपको पढ़ा के चला जाएगा, उसके बाद जो भी कुछ करना है वो सिर्फ आपको ही करना होगा। तो अब हमारा जो चौथा है वो है कर्मधारय। अब जो अगला है हमारा वो है द्विगु समास। हमारे 2 बचे हैं, तत्पुरुष है और दूसरा कर्मधारय। इन दोनों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज जो हम इन 4 के बारे में पढ़ रहे हैं, और बड़े आराम से आपको समझने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इतने आसान तरीके से आपको बताया है। पहले में प्रथम पद प्रधान,
दूसरे में दोनों, इसमें कोई पद प्रधान नहीं, तीसरा अर्थ निकलता है। और ये जो है द्विगु समास, इसका जो प्रथम पद है, जो हम समास विग्रह करते हैं, उसका जो पूर्व पद है वो हमारा संख्या, यानी कि संख्या है, वो संख्यावाची। संख्यावाची कैसे है? अब हमारा ये लिखा हुआ है नवरात, तो ये जो नव है ये नो, नव से नो यानी कि नो रात। शतरंग, सात रंग, तो ये संख्या है। त्रिकाल, त्रिकाल में तीन, नवग्रह नो ग्रह, नवरत्न नो रत्न। अब तिरंगा है हमारा एग्जाम्पल, अब तिरंगे में जो है वो है तीन रंग, तो हमारा जो पूर्व पद है वो संख्यावाची हुआ। सप्ताह का आपको पता है कि 7 दिन होते हैं, तो वो भी हमारा द्विगु समास का ही उदाहरण है। तो दोस्तों हमने आज 4 समासों की संख्या है वो 6 है, और हमने 4 पढ़े हैं, 2 हमारे हैं वो अगली वीडियो में आएंगे। तो हमने इन 4 के बारे में पढ़ा है, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं कि हमने आपको किस तरीके से पढ़ाया, आपको कितना समझ में आया है। और जो अगली हमारी वीडियो आएगी उसमें हम तत्पुरुष और कर्मधारय ये 2 पढ़ेंगे। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।